guys, this is पाल वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो और आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। Place value of a digit depend upon the place of a digits in the number। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसमें डिजिट जो है डिपेंड होती है प्लेस पे। इसमें डिजिट हमारी डिपेंड होती है कि वो कौन सी प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं 74 की, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ पे होता है वो वंस होता है, उसके बाद टेंस आता है, फिर 100। पहले वंस, उस वंस के यहाँ पे टेंस, फिर 100, फिर 1000। ओके, तो देखो जब आप 74 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो हमें कैसे निकालनी होगी। सबसे पहले बात आती है 4 की कि 4 हमारा कौन से स्थान पे है। जो डिजिट यहाँ पर है वो डिजिट नीचे सेम लिख दो। हम यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 आ गया। अब देखो 4 के बाद यहाँ पे कुछ भी डिजिट नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। नेक्स्ट हमारी है 7 की बारी। 7 को हमने ऐसे एरो करके यहाँ पे लिख दिया। जो डिजिट यहाँ पर थी उसको सेम यहाँ पे लिखने के बाद अब 7 की यहाँ पर कितनी डिजिट है, 7 के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पर 1 0। ठीक है, 4 हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे एक डिजिट है। 7 हमारी टेंस प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पे टेंस की डिजिट आ गया। ऐसे ही हम मान के चलते हैं एक और एग्जांपल। 742। अब बोल रहा है कि हमको 742 के प्लेस वैल्यू निकालनी है। हमें बारी बारी सबकी निकालनी है। सबसे पहले करनी है 2 की। जो डिजिट यहाँ पर है उस डिजिट को सेम यहाँ पे लिखना है, लिख दिया। अब 2 के बाद यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है। 2 के यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 2 के बाद हमारा आता है 4। 4 को मैंने यहाँ पे 4 था, 4 हमारा यहाँ पे नीचे आ गया। अब 4 के बाद यहाँ पे एक डिजिट है। डिजिट के बाद हमारे जितने नंबर बचेंगे उतनी हमारी 0 आएगी। जैसे यहाँ पे 4 के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 1 0। ओके, नेक्स्ट हमारी बात आती है 7 की। 7 है तो यहाँ पर आपका 7 जो डिजिट ऊपर है उसको हम यहाँ पे नीचे सेम ले आएंगे। उसके बाद 7 हमने यहाँ पे नीचे ले आए, 7 की प्लेस 7 निकाल रहे हैं तो 7 के बाद आपके कितने नंबर हैं, 7 के बाद 1 और 2 दो नंबर हैं तो नीचे आएगी 2 0। ओके, एक और समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 1 2 3 4 और 0। ये मानकर चलते हैं 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 की हमारी प्लेस वैल्यू 0 होती है। या तो आप 0 करो या फिर हम 0 के बाद की जो डिजिट काउंट करेंगे या उसके हिसाब से करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 पे छोड़ दोगे तो भी वो सही होएगा। सबसे पहले यहाँ इसकी बारी है, पीछे से स्टार्ट करना है बारी बारी। यहाँ पे 0 है तो ये डिजिट यहाँ पे सेम। 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। ये डिजिट मेरी ये वाली है। उसके बाद हमारा नंबर आया अगली डिजिट का। यहाँ पर क्या है 4, तो 4 को मैं ऐसे लाकर नीचे उतार दिया। अब 4 के बाद यहाँ पे एक डिजिट बची है तो यहाँ पर भी 1 0। 4 के बाद बारी है 3 की। बारी बारी सबकी करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर 3 है तो 3 हम यहाँ पे सेम ले आए। अब 3 के बाद देखो 3 को काउंट नहीं करना, 3 के बाद की जो डिजिट है वो काउंट करनी है। 3 के बाद 1 और 2 डिजिट है तो कितनी 0 आएगी, 2 0। अब उसके बाद हमारी बात आती है 2 की। 2 को हम ऐसे लाके यहाँ पे लिख दिया। जो डिजिट ऊपर है उसको यहाँ पे नीचे सेम लिख दिया। अब 2 के बाद काउंट करते हैं। 2 को नीचे ले आए, इसको नहीं गिनना, इसके बाद गिनना है। तो 1 2 3 डिजिट है इसलिए हमारी 3 0 आएगी। उसके बाद बारी आती है 1 की। वही सेम है, 1 को हम ऐसे लेकर आते हैं नीचे।
1 के बाद कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, इसलिए हमारी आएगी 40। ओके, अब हमारी जैसे हमारा केवल क्वेश्चन में बोलता है कि हमें कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे हम मानकर चलते हैं डिजिट आपकी है 4 2 3 और हमसे बोल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जो आपकी कलर डिजिट है सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जिसके ऊपर कलर किया गया है, जो हमारी अंडरलाइन किया गया है, 2 की बतानी है तो हमें 3 से और 4 से कुछ मतलब नहीं है। जिसके बारे में बोल रहा है सिर्फ उसकी करनी है। तो 2 की निकालनी है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 नीचे ले आई। अब 2 के बाद एक नंबर बचा, इसलिए यहाँ पे 1 0। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी आसान से है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों फेस वैल्यू होता क्या है। सेकंड हमारा था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज ए डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू हमारी क्या होती है, नंबर में जो हम डिजिट निकाल रहे हैं वो डिजिट अपने आप में होती है फेस वैल्यू। इसमें हम काउंट नहीं करते कि हमारी 2 0 बच रही है या 0 लगानी, कुछ काउंट नहीं करना। जिस डिजिट की निकाल रहे हैं वही डिजिट अपने आप में उसका आंसर होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहाँ पर ये बात करते हैं, हमको फेस वैल्यू निकालनी है। देखो जैसे यहाँ पर हमको निकालनी है 3 की फेस वैल्यू, यहाँ पे 0 की निकालते हैं, यहाँ पर 9 की निकालते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं 4 की। तो देखो इसमें बोल रहे हैं हमें 3 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो इसका 3 आंसर। मैंने बताया था जिसकी फेस वैल्यू निकालेंगे वो डिजिट अपने आप में ही वो मानी जाएगी। इसमें हम कुछ काउंट नहीं करते कि हमारे 1 0 आएगी या 2 0 आएगी। जिस डिजिट की निकाल रहे हैं वो डिजिट अपने आप में आंसर माना जाएगा। यहाँ पे 0 की निकाल रहे हैं तो 0, यहाँ पर 4 की फेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 की फेस